मूवी स्टार्ट होती है दो मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाई से, जिनमें से एक का नाम युआन जी होता है और एक दूसरा जापान का मार्शल आर्टिस्ट होता है। जापान के मार्शल आर्टिस्ट ने युआन जी को चैलेंज किया होता है और अभी तक कोई भी जापानीज मार्शल आर्टिस्ट से जीता नहीं होता है। ऐसे में सब लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि युआन जी वहाँ पे आएगा या नहीं। तभी उसका दोस्त नूनजी वहाँ पे बैठा होता है और बोलता है कि यहाँ पे युआन जी जरूर आएगा, और हमें देखने को मिलता है कि युआन जी की वहाँ पे एंट्री होती है और वो तैयार हो जाता है उस जापानीज मार्शल आर्टिस्ट से लड़ाई करने के लिए। अब इसके बाद हमें इस दिन से काफ़ी साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे युआन जी अपने फादर, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और काफ़ी फेमस टीचर भी हैं, उनके साथ उनके घर में रहता है। उनके यहाँ एक मैरिज होती है जहाँ पे युआन जी एक शेफ का काम कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और वो युआन जी के फादर को चैलेंज करते हुए कहता है कि मुझे आपको हराना है, क्योंकि आपकी वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई है। अब ये क्या हिस्ट्री थी हमें यहाँ पे नहीं बताया गया। वो आदमी उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी युआन जी उससे लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता है। उन दोनों की काफ़ी देर लड़ाई होती है, जिसमें युआन जी उस आदमी को बुरी तरीके से पीटता है और हरा करके वहाँ से भगा देता है। अब ये सब देख करके युआन जी के फादर उसको बुलाते हैं एक रूम में और वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें इसी वजह से मार्शल आर्ट नहीं सिखाना चाहता था, क्योंकि तुम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो और इसके साथ साथ तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तुम इसकी हेल्प से किसी को भी जान से मार सकते हो। युआन जी उनसे कहता है कि आपका मार्शल आर्ट तो ठीक है, पर आपके नियम गड़बड़ है। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करने आएगा तो हम अपने सेल्फ डिफेंस में क्यों उसको ना पीटें। उन दोनों बाप बेटों के बीच में बहस होने लगती है, जहां आखिर में युआन जी कुछ ऐसा बोल देता है कि उसका फादर गुस्सा करके युआन जी के चेहरे पे एक थप्पड़ मार देता है और उसको वहां से जाने के लिए कह देता है। अब युआन जी वहां से निकल जाता है। अब ऐसे में हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ पे नून नाम का आदमी रहता है। ये एक फार्मासिस्ट है और वहाँ पे अपनी फार्मेसी चलाता है। इसके साथ साथ ये जिस राज्य में रहता है वहाँ की रानी काफ़ी बुरी है और उसने लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करके रखा हुआ है। अपने फ़ायदे के लिए वो लोगों को मार रही है और इसके साथ साथ उस रानी के राज्य के बॉर्डर पे काफ़ी सारे विद्रोही देश खड़े हुए हैं। उनको जब भी मौका मिलेगा तो वो रानी के साथ साथ अंदर के सभी लोगों को मार देगा। ऐसे में नून जी फार्मेसी के साथ साथ एक गिरोह भी चलाता है, जो कि एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों का ग्रुप होता है। ये सभी लोग मिलकर के रानी से अपने राज्य को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। नून जी के पास एक आदमी आता है जिसको कि उसकी हेल्प करने वाले राज्य के आदमी ने भेजा होता है। वो उसको लेकर के जा रहा होता है कि तभी उनके पोर्ट पे खड़ा एक आदमी, जो कि क्वीन का आदमी होता है, वो आकर के उसको चेक करने लगता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है युआन जी की। असल में युआन जी के फादर ने जब उसको निकाल दिया था तो वो नून जी के साथ रहने लगा था, उनका बॉडीगार्ड बन के। युआन जी उस आदमी से लड़ाई करता है और इसके साथ उसके सभी बॉडीगार्ड्स को मार पीट करके वहाँ से भगा देता है। अब हमें दिखाया जाता है नून जी का घर, जहाँ पे नून जी के साथ उसका भाई ल्यूशेंग रहता है। नून जी बात करता है युआन जी से और उससे कहता है कि तुमको अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलना चाहिए। युआन जी कहता है कि ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो उसको सारे प्रोटोकॉल समझाते हुए कहता है कि तुम्हें 7 से 8 स्कूल्स में जाकर के वहाँ के बेस्ट फाइटर को चैलेंज करना होगा। जब तुम उन सबको हरा दोगे तब उसके बाद तुम अपना स्कूल खोलने के लिए काबिल हो जाओगे। तुम्हारे लिए जमीन और उसके साथ साथ पैसों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। अब नून जी ये फैसला लेता है कि वो विद्रोह करेगा और इसी वजह से उसने नान जी से कहा होता है कि तुमको एक एकेडमी डालनी चाहिए, क्योंकि उसको युआन जी के अंदर एक फाइटर दिखाई देता है और युआन जी नए नए लोगों को तैयार करेगा, जिससे कि एक आर्मी बनेगी जो कि क्वीन के अगेंस्ट लड़ाई करके चाइना के उस राज्य किंग को छुड़ाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर युआन जी जाता है एक स्कूल में चैलेंज देने के लिए। वो उस स्कूल के मेन हेड को चैलेंज करता है और उसको बुरी तरीके से पीट के हरा देता है और एक टेस्ट पास करके वहां से निकल जाता है। अब कबीले का सरदार ल्यू वहां से जाने वाला होता है। इस वजह से उसकी बेटी मिलने जाती है नून जी से और अपने फादर का आखिरी मैसेज उसे देती है। उसके साथ वहाँ पे एक और लड़की जाती है जिसको नून जी का भाई पसंद करता था, जिसका नाम ल्यूशेंग होता है। ल्यूशेंग असल में युआन जी का स्टूडेंट भी होता है। इसके साथ साथ युआन जी को प्रिंसेस भी पसंद आती है, जो कि ल्यू की बेटी होती है। ऐसे में हम देखते हैं कि उनका लीडर जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट भिजवाता है अपनी फेवरेट स्टूडेंट से और उससे कहता है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उस आदमी को देना होगा। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि इस चैलेंज के दौरान अगर आपकी मौत हो जाती है तो आपकी मौत के बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया होता है। ये एक तरीके चैलेंज होता है जिसमें 3 से 4 फेज को पार करके आपको मेन हेड से लड़ाई करनी होती है। युआन जी के पास जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो उसको देखते ही साइन कर देता है, बोलते हुए कि इसके बाद मेरा स्कूल बन जाएगा और मैं कल से फेमस होने वाला हूँ। वो अगले दिन वहाँ पे जाता है और एक एक करके सभी लोगों से लड़ाई करना शुरू करता है। सबसे पहले उसकी लड़ाई एक चाकू वाले से होती है। इसके बाद उसकी लड़ाई
आग में पट्टी बांध करके एक आदमी के साथ होती है और इसके बाद वो जाता है एक जगह पे जहाँ पे उसको बाउल के ऊपर खड़े होकर के एक आदमी से लड़ाई करनी होती है और लास्ट लड़ाई में उसके ऊपर कंकड़ पत्थर चलाए जाते हैं। जब वो चारों लड़ाई पार कर लेता है तो वो पहुंचता है उस स्कूल की हेड के पास, जो कि मास्टर के बाद दूसरे नंबर पे होती है। असल में मास्टर की एज हो गई होती है, इस वजह से उसने रिटायरमेंट ले लिया होता है और अपने फेवरेट स्टूडेंट को उसने उस स्कूल का हेड बना दिया होता है। उस लड़की से युआनजी की लड़ाई होती है। लड़ाई काफी देर चलती है और इस लड़ाई में लड़की इतनी बुरी तरीके से पीटी जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। इतने में सब लोग युआनजी को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि युआनजी ने और उस लड़की ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, इस वजह से अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जनरल वहाँ पे खड़ा रहता है और वो युआनजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ, लेकिन युआनजी उसका ऑफर ठुकराते हुए वहाँ से निकल जाता है। जनरल की मतलब की कोई चीज बनती नहीं है और वो जान जाता है कि नूनजी यहाँ पे विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में वो अपने आदमियों को भेज देता है नूनजी को उठवाने के लिए और उसकी एक टीम जाती है ल्यू के घर में, जहाँ पे वो ल्यू की बेटियों को उठा लेता है और इसके बाद वो ल्यू को जान से मार देता है। युआनजी को जब ये सब पता चलता है तो वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है और वो नूनजी को छुड़ाने के बाद आगे के विरोध को जारी रखने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी ओर युआनजी अपने साथियों के साथ वहां से निकलता है क्योंकि उसे पता होता है कि जल्द से जल्द जनरल के आदमी उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और हमें देखने को मिलता है कि मास्टर भी अपनी स्टूडेंट की मौत के बाद काफी दुखी है और वो युआनजी से बदला लेना चाहता है। युआनजी पोर्ट के पास खड़ा होता है जहाँ पे उसकी बोट आ जाती है। उस बोट में वो सभी लोगों के साथ बैठ करके वहाँ जनरल से लड़ाई करने के लिए जाने वाला होता है। इतने में उसके पास मास्टर आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। युआनजी उनसे कहता है कि मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा कुछ और ही मिशन है। जब मैं अपने मिशन को पूरा कर लूंगा तो उसके बाद आप मुझे जान से मारना चाहें तो मार सकते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि मास्टर उसके सर के ऊपर तलवार चलाता है, जहाँ पे मास्टर युआनजी से कहते हैं कि मैं तुमको बाद में भी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे पता है। तुमने मेरे शिष्य को नहीं मारा, तुम दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, इस वजह से किसी न किसी एक की मौत होनी पक्की थी। इसके बाद मास्टर उससे कहते हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ जाकर के मैं उस जनरल को मारूं। और इसके बाद मास्टर भी उसके साथ वहां पे जाते हैं। वो युआनजी के रिक्शे से निकलते हैं और मास्टर और युआनजी मिलकर के जनरल के आदमी से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके उन सबको पीटने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ल्यूशन के ऊपर अटैक कर देते हैं जनरल के आदमी। वहाँ पे उनके साथ नूनजी भी होता है और उनके कुछ साथी भी होते हैं। वो एक एक करके उन सबको मार देते हैं और यूशन भी घायल हो जाता है और वो उसके पेट में एक तलवार को आर पार कर देते हैं। मास्टर काफी देर लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जनरल के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और जनरल मास्टर को जान से मार देता है उसका सर अलग करने के बाद। अब रात को वो जाता है जनरल के पास जहाँ पे उसके आदमी खड़े होते हैं। वो जनरल के आदमियों को एक एक करके पीटता है। इस बीच वो थोड़ा घायल भी हो जाता है, लेकिन वो उन सबको हरा देता है। युआनजी देखता है कि वहाँ पे उसने मास्टर का सर टांगा हुआ है। ये देखते ही उसको और गुस्सा आता है और वो जनरल से लड़ाई करना शुरू कर देता है। काफी देर उसकी लड़ाई चलती है, आखिर वो जनरल को जान से मार देता है और अपने दोस्तों की मौत का बदला ले लेता है। इसके बाद वो जाता है अपने फादर के पास जिनकी तबीयत काफ़ी बीमार होती है और वो मर गए होते हैं। वहाँ पे वो पहुँचता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें कम्फू की लेगेसी को आगे बढ़ाना होगा और इस देश को आज़ाद कराना होगा। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआनजी से लड़ने जापानीज मार्शल आर्टिस्ट आया होता है। उसने युआनजी की कहानी सुनी होती है, इस वजह से उसने युआनजी को चैलेंज किया होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।